सो हियर यहाँ पे क्वेश्चन है डेमोन्स्ट्रेट डिस्ट्रक्चरिंग इन फंक्शन पैरामीटर व्हेन पासिंग ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट। ओके, सो इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको एक प्रोग्राम करके दिखाना है कि उसको एक फंक्शन है, उसको आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है और उस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होती है, की जाती है, ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग। ओके, तो आपको किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सो चलो यहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग .html। ठीक है, तो डिस्ट्रक्चरिंग.html यहाँ पे, तो हम यहाँ पे HTML5 सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब जैसे ही हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट डिस्ट्रक्चरिंग इन फंक्शन पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो हम एक फंक्शन लिखना है, हमें एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पासिंग ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे OBJ, और इसके अंदर हम लिखेंगे दो प्रॉपर्टीज़ की, जैसे नेम इक्वल टू राजू, और दूसरा है एज है उसका 30 ईयर। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसका डिस्ट्रक्चरिंग करना है, मतलब जैसे भी हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली वेरिएबल के अंदर जानी चाहिए फंक्शन के। ठीक है, अब हमें फंक्शन लिखना है, फंक्शन यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डिस्ट्रक्चरिंग इन अ फंक्शन पैरामीटर। तो फंक्शन यहाँ पे लिखना है, जैसे कि डेमो नाम का फंक्शन हम लिखेंगे, और इस डेमो नाम के फंक्शन के अंदर ये जो पैरामीटर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करना है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, नेम की वैल्यू राजी और एज की वैल्यू 30 वेरिएबल के अंदर लिखना है। तो फंक्शन के अंदर आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट लिखना है, और इसकी की जो है यहाँ पे की लिखना है नेम, और कॉमा दूसरी की है एज। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। तो जैसे भी हम ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे इस फंक्शन को एज आर्गुमेंट, तो ऑटोमेटिकली ये की मैच होगी और इस की वैल्यू नेम के अंदर जाएगी, और एज जो है ये एज की वैल्यू एज के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे console.log के अंदर दोनों भी चीज़ें प्रिंट करेंगे, नेम कॉमा एज दोनों को ही यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए यहाँ पे डेमो, और डेमो कॉल कर दिया हमने इस तरीके से, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें इस डेमो फंक्शन को पास करना है यहाँ पे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से अगर आप इसको पास करोगे तो ऑटोमेटिकली ये डेमो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे उसकी डिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, मतलब डेमो ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो की मैच है, वो की मैच की जो वैल्यू है वो ये नेम के अंदर चला जाएगा, और ये 30 एज के अंदर, और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इस ये क्वेश्चन का मतलब यही था कि आपको ये चीज़ करनी है। राइट नाउ अभी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो रन करने के बाद कंसोल के अंदर देखो यहाँ पे डायरेक्टली राजू एंड 13 हमारा नाम आ चुका है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे डिस्ट्रक्चर हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो आपके प्रोग्राम के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, अगर आप रिएक्ट जेएस यूज़ करते हो तो इसका हीवीली यूज़ होता है, या फिर कोई भी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनाते हो तो हीवीली ये कंसेप्ट का यूज़ होता है। ओके, तो गाइज I hope you understand the concept and the question how to solve this, and we will see in next videos. Thank you for watching. Thanks.